मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गुगली उछाल दी, गुगली फेंक दी, और वो गुगली समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, कहा था कि हम इटावा में मंदिर बनवा रहे हैं, एक विशालाकाय मंदिर भगवान शिव का। उसी संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, वो मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन उनकी शायद मंशा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बनवा रहे हैं तो बधाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लेकिन अखिलेश जी को अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्री कृष्ण के भव्य दिव्य मंदिर के लिए भी आगे आना चाहिए। काशी, मथुरा और अयोध्या, 3 स्थान विशेष, तीनों के लिए आंदोलन। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन गया, काशी में मूल समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन काशी विश्वनाथ का एक भव्य कॉरिडोर बन गया। मथुरा बिल्कुल अछूता है, वहां जन्म स्थान के बगल में सटाकर ईदगाह मस्जिद बनाई गई, जन्म स्थान पर सटाकर जन्म स्थान के मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, और वहां से भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाल कर ले जाकर आगरा की मस्जिद के सीढ़ियों में दफन कर दी गई, ताकि आते जाते लोगों के पांव उस पर पड़े। योगी जी ने उस प्रसंग को उठा दिया और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को व्यापक प्रशंसा मिलेगी, जन प्रशंसा मिलेगी, अगर वो कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए आगे आए। अयोध्या का आंदोलन भाजपा वालों ने चला लिया, संघ वालों ने चला लिया, समझ में आती बात। काशी कॉरिडोर भी इन्होंने बना दिया, भाजपा की सरकार के समय में बना, ठीक है, लेकिन मथुरा का विषय तो अभी बाकी है। अखिलेश जी और उनकी पार्टी चाहे तो मथुरा के लिए आंदोलन खड़ा कर सकती है, और योगेश्वर श्री कृष्ण से समाजवादी पार्टी अपना रिश्ता भी जोड़ती है। इसलिए भी शायद योगी आदित्यनाथ ने इस विषय को सतह पर लाकर खड़ा कर दिया कि आओ अब दो जवाब, मथुरा पर क्या कहोगे, कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए क्या बोलोगे, कुछ बोलने की स्थिति है या नहीं है। ये बात योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ये कतई संभव नहीं है कि वो उस विषय पर टिप्पणी भी करे, आंदोलन तो छोड़िए, क्योंकि जो सपा का कोर वोट है, जो मुस्लिम वोट है, जो उनका M और Y का समीकरण है, वो उससे ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए शायद उन्होंने गुगली फेंकी योगी जी ने अखिलेश जी के पास, कहा भाई अब इस पर खेलो, और नहीं खेलो तो आउट हो, या तो मारो गेंद, और नहीं मार पाओगे तो गेंद विकेट गिरा देगी। ये स्थिति है। अब देश भर में इस बात की प्रतीक्षा होगी कि भाई मथुरा पर अब अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्या कहती है। अभी तक तो कोई स्टैंड लिया नहीं कभी मथुरा पर। जब ये नारा आया था कि अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तब भी सपा इसके विरुद्ध थी। अयोध्या के समय अयोध्या के आंदोलन के विरोध में खड़ी थी। और मथुरा को लेकर एक चीज और भी है विशिष्ट, पता नहीं कितने लोगों को पता है, इसकी जानकारी है कि नहीं। नरेंद्र मोदी को छोड़कर भारत का कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर स्थित मंदिर में दर्शन करने नहीं गया कभी। न नेहरू जी, न इंदिरा जी, न राजीव गांधी, न कोई। अयोध्या भी नहीं गए, अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, कोई नहीं गया। मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, कोई नहीं। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। और कृष्ण जन्म स्थान पर तो भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे भारत के
जिन्होंने कृष्ण जन्म स्थान में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की थी। और योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत से लेकर और आज तक के इतिहास में जो बार बार कृष्ण जन्म स्थान पर गए हैं, बार बार काशी में गए हैं और बार बार अयोध्या। इतनी बार काशी, मथुरा और अयोध्या उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं गया कभी। कांग्रेस वाले तो कभी गए हों, एक आध बार तो गए हों, ऐसा कुछ स्मरण नहीं आता किसी। बांके बिहारी के दर्शन करने तो गए होंगे, लेकिन जन्म स्थान पर नहीं गए होंगे मारे डर के, जैसे अयोध्या में नहीं गए। अयोध्या में चुनाव के लिए जाते रहे बड़े नेता कांग्रेस के, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए, उससे परहेज बरता। कोई तो कारण होगा। कौन सा भय था जो रोकता है दर्शन करने से भगवान के? और वाराणसी में श्रृंगार गौरी की पूजा बाधित हुई थी। मुलायम सिंह जी की सरकार में उस पूजा को रोक दिया गया था और बिना आदि लिखित पढ़त के रोक दिया गया। बाद में जब अदालत में मामला पहुंचा तो अदालत ने पूछा कि किस आदेश के तहत रोका गया, तो लिखित में कोई आदेश नहीं था। कहा गया लखनऊ से आदेश आया था, लेकिन लिखित में आदेश नहीं मिला किसी को कोई। क्यों? श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों रोक दी गई? श्रृंगार गौरी की पूजा से किसको समस्या थी? ज्ञान वापी में कि सारा कुछ केवल मस्जिद, सारी व्यवस्थाएं मस्जिद के अनुरूप हो, इसी कारण से तो श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। और वो तहखाना भी रोक दिया गया व्यास जी का, उसको भी, उसमें भी ताला लगा दिया गया। वो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई जिसने व्यास जी के तहखाने को खोला और वहां देव विग्रहों की स्थापना हुई और पूजा अर्चना शुरू। काशी और मथुरा का ये संदर्भ है। अब योगी जी ने मथुरा की चुनौती सपा की ओर उछाल दी कि आप लोग कहते हो कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण जी से हमारा जुड़ाव है, तो आइए कृष्ण जी के जन्म स्थान पर एक भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनाने के लिए एक अभियान शुरू करिए। और समाजवादी पार्टी अगर ऐसा अभियान चलाए तो उससे भाजपा का भी समर्थन मिलेगा। स्वाभाविक है, भाजपा उसका विरोध तो नहीं कर सकती, लेकिन लाख टक्के का सवाल, क्या अखिलेश यादव ये जोखिम उठाने की स्थिति में है? मेरी समझ कहती नहीं। वो अपने राजनीतिक सामाजिक समीकरणों को नहीं बिगाड़ेंगे। वहां उनको लगेगा कि जोखिमग्रस्त इलाका है, इससे दूर रहो मथुरा। इसीलिए मैंने कहा बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं, जाके बरसाने भी जा सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान पर नहीं गया कोई बड़ा आदमी। क्यों? ताकि ईदगाह वालों को बुरा न लग जाए। जैसे काशी में होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद वालों को बुरा न लग जाए। इसी राजनीतिक संतुलन के चलते भारत में तमाम किस्म की विसंगतियां पैदा हो गई और इसी राजनीतिक संतुलन के चलते तुष्टीकरण सर पर चढ़कर बोलने लगा। तो योगी जी ने गोगली फेंक दी है, अब अखिलेश जी को रिस्पॉन्ड करना है। गेंद को खेलेंगे, छोड़ेंगे, और छोड़ने का फैसला करेंगे तो क्या उससे विकेट गिर सकता है? ये बड़ा प्रश्न है, इस पर निगाह रखिए। धन्यवाद।